आप लोग म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हो और एक्सपेक्ट कर रहे हो हाई रिटर्न्स को, बट आप लोग एक बहुत ही छोटे नंबर को भूल रहे हो जो आपके रिटर्न्स को खा रहा है हर साल भर साल, और आपको पता भी नहीं चल रहा। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं एक्सपेंस रेशियो की। एक्सपेंस रेशियो को कोई एनालाइज ही नहीं करता जब इन्वेस्ट करता है म्यूचुअल फंड्स के अंदर। एक्सपेंस रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले एक्सपेंस रेशियो तीन टाइप के थे। एक रिकरिंग एक्सपेंस, एक एंट्री लोड के टाइम पे लगता था, एक एग्जिट लोड के टाइम पे लगता था। एंट्री लोड अब हटा दिया है। रिकरिंग एक्सपेंस, जिसको हम एनुअल एक्सपेंस भी बोलते हैं, हम मेजरली इसके ऊपर डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। एक होता है एग्जिट लोड। एग्जिट लोड मोस्टली हट चुका है, लेकिन मतलब अब ऐसे नहीं है। अब कुछ कंडीशंस के ऊपर होता है कि एक साल में बेचोगे, हर म्यूचुअल फंड के अंदर अलग है। इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे लेटर। आज हमारा मेन है रिकरिंग एक्सपेंस, एनुअल एक्सपेंस। ओके, तो इसे समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि म्यूचुअल फंड दो टाइप के होते हैं। नोट फंड टाइप। सपोज हम इंडेक्स फंड, नॉट वी। हम सिर्फ ये कि प्लान, हम प्लान के बारे में डिस्कस करेंगे। टू टाइप्स के प्लान। एक रेगुलर प्लान होता है और एक डायरेक्ट प्लान। ठीक है, उस बेसिस पे एक्सपेंस रेशियो चेंज होता रहता है। ठीक, हम बताते हैं। डायरेक्ट प्लान एक्सपेंस रेशियो और रेगुलर प्लान एक्सपेंस रेशियो, हम दोनों यहाँ पर हम कंपेयर कर लेते हैं डायरेक्ट प्लान एक्सपेंस रेशियो में और रेगुलर प्लान में। अब इसके नाम से अगर समझा जाए डायरेक्ट और रेगुलर। डायरेक्ट जो होता है, इन्वेस्टर जो इसके अंदर डायरेक्टली इन्वेस्ट कर देता है, मतलब बिना किसी एजेंट थ्रू, मतलब कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है बीच में, कोई म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है। अगर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर होता है तो उसके अंदर एक्सपेंस रेशियो ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि वो आपके फंड को मैनेज करता है वहां पे अलग से। अब डायरेक्ट एक्सपेंस रेशियो में सपोज करो कि आपका एक्सपेंस रेशियो जो है वो 0.5 से लेके 0.5% से लेके 1% तक है। सपोज मतलब हर फंड टाइप के अंदर, हर फंड के अंदर इंडेक्स फंड है, इक्विटी फंड है, डेट फंड है। उसके अंदर भी मतलब इक्विटी फंड है। इक्विटी फंड में एक आईसीआईसी प्रूडेंशियल है, एक निप्पॉन इंडिया है। उसमें भी फंड के अंदर भी एक्सपेंस रेशियो अलग होगी। एक्सपेंस रेशियो किसी में 0.5 होगी, किसी में 0.8 होगी, किसी में 1.5 होगी, ऐसे हो सकती है। अब ये एक्सपेंस रेशियो चार्ज क्यों करते हैं? एक्सपेंस रेशियो क्यों चार्ज करते हैं? लेकिन नहीं, सॉरी सॉरी, पहले हम करेंगे रेगुलर में। रेगुलर फंड के अंदर अगर इसमें सपोज करो इसमें किसी में 0.8% है, तो इसके अंदर वो आ जाएगी हमारी 1%, मे बी, और थोड़ी सी हाइयर। क्योंकि इसके अंदर जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर होता है ना, वो आपसे आपसे नहीं, वो एक्सपेंस रेशियो जो होता है, एक्स्ट्रा एक्सपेंस रेशियो जो होता है ना, वो उसकी कमीशन होती है जो आप लोग डायरेक्टली पे नहीं करते। वो आपको म्यूचुअल फंड वाले काट लेते हैं एक्सपेंस रेशियो, लेकिन वो पूरे साल में काटते हैं और वो उनको प्रोवाइड करी जाती है क्योंकि वो आपके फंड्स को मैनेज कर रहे हैं वहां पे। ठीक है, क्योंकि वो आपको पूरी गाइडेंस दे रहे हैं कि आपको कितना। सपोज एक पर्सन है जो ये समझ लो मिस्टर, कोई भी एक पर्सन लगा लो जो, जिसको पता ही नहीं है कि म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट करना है, और वो अपना किसी और वर्क में, या फिर सैलरीड पर्सन है, फिर कहीं और बिजनेस में एंगेज है, उसको इन्वेस्टिंग में अपना टाइम नहीं देना। तो इसके लिए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर आते हैं बीच आपके, मतलब वो आपके फंड्स को मैनेज करते हैं कि आपका टारगेट क्या है, आपने इन्वेस्ट कितना करना है, आपको कहाँ करना है, आपको क्या रिटर्न चाहिए, मतलब ये सब कुछ मैनेज करते हैं आपके। और वो उसका कुछ एक्सपेंस रेशियो जो होता है वो म्यूचुअल फंड वाले काटते हैं, ये रेगुलर प्लान द्वारा होता है। अगर आप
आप डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हो और आपको नॉलेज है कि कौन से फंड में इन्वेस्ट करना, कौन सा फंड आपके लिए बढ़िया है, तो आप डायरेक्ट प्लान चूज करो। उसके लिए उसमें एक्सपेंस रेशियो कटती है लेकिन आपको कम कटती है। और आपको जब भी रिटर्न चेक करनी है, सपोज करो जब भी रिटर्न चेक करनी है, तो जब मतलब कोई भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, तो आपको ये जरूर चेक करना है कि उसकी एक्सपेंस रेशियो क्या है। मोस्ट ऑफ द पर्सन आज के टाइम में ये लोग चेक चेक ही नहीं करते कि एक्सपेंस रेशियो क्या है। वो सिर्फ चेक करते हैं कि ये म्यूचुअल फंड है, ये 5 साल में 13%, 24%, 25% रिटर्न दे रहा है, ये हाई रिटर्न दे रहा है, इसको ले लो। नहीं, एक्सपेंस रेशियो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है म्यूचुअल फंड के अंदर। जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हो, सपोज करो दो एग्जांपल ले लेते हैं, एक म्यूचुअल फंड ले लेते हैं, एक एक ले लेते हैं बी। दोनों में पर्सन जो है इन्वेस्टमेंट कर रहा है 1 लाख की, दोनों की रिटर्न जो है सेम है, 10% साल का, और वो टाइम पीरियड लगा रहा है, सपोज करो वो टाइम लगा रहा है 1 साल के लिए, 1 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा है वो। लेकिन इसमें एक्सपेंस रेशियो जो है वो है 0.5% और इसमें जो है 1%। अब 1 साल बाद जब एक ही रिटर्न जो आएगी, अगर 1 साल के बाद रिटर्न देखी जाए तो इसकी 9.5% है और इसकी जो है 9% है। अब ये 0.5 का डिफरेंस जो है आपको वैसे बहुत कम लग रहा होगा, ठीक है, लेकिन जब इसको कंपाउंडिंग होएगी, ये आपकी ईयर ऑफ पीरियड बढ़ जाएगा, तो ये 1 लाख से 10 लाख, 1 करोड़ में आ जाओगे आप लोग, तो आपको पता लगेगा ये कितना इम्पैक्ट दे रहा है आपकी रिटर्न्स के ऊपर। तो इसलिए एक्सपेंस रेशियो को देखना, समझना, एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। अब एक्सपेंस रेशियो, एक और चीज आप एक्सपेंस रेशियो से एक और चीज देख सकते हो म्यूचुअल फंड्स के अंदर। एक्सपेंस रेशियो से आप लोग एक और चीज देख सकते हो कि फंड में फंड मैनेजर कितना एक्टिवली एंगेज्ड है। सपोज करो एक फंड अब एक को ही देख लो, ये 1% एक्स्ट्रा या फिर ये 1.5% एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है, क्यों कर रहा है? फिर आप जब इसकी फैक्ट शीट पढ़ोगे ना, फैक्ट शीट, उसमें लिखा होगा ये इसलिए चार्ज कर रहा है क्योंकि फंड मैनेजर एक्टिवली मैनेज कर रहा है फंड्स को, और उसका इंटरवेंशन जो है वो बहुत ज्यादा है। लेकिन सिर्फ इसी चीजों को कंसीडर करके आप वो ना करना, ठीक है, ये चीज आप कंसीडर कर सकते हो एक्सपेंस रेशियो के लिए और इससे रिटर्न भी। अब सपोज करो सेम है, ए और बी है, ए जो है वो रिटर्न दे रहा है 10% और बी रिटर्न दे रहा है 12%, क्यों? और उसका एक्सपेंस रेशियो भी ज्यादा है, क्यों? क्योंकि वो फंड मैनेजर इंटरवेंशन बहुत ज्यादा कर रहा है, इसलिए वो एक्सपेंस रेशियो ज्यादा चार्ज कर रहा है, और इसीलिए वो रिटर्न ज्यादा प्रोवाइड करवा पा रहा है आप लोगों को। तो ये चीज है। तो हम लेकिन अगर, हाँ ये एक चीज, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं एक फंड को कंपेयर कर रहा हूँ दूसरे फंड से। मैंने, समझ लो सपोज करो मैं हूँ वैसे, सपोज यू आर इन्वेस्टिंग, आप लोग किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाह रहे हो। आपने कहा कि मैं इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, लेकिन आप कंपेयर करने लग गए हो एक्सपेंस रेशियो इंडेक्स फंड का इक्विटी फंड के साथ। वो नहीं करना। हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आप एक्सपेंस रेशियो को कंपेयर करोगे, तो आप सेम कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड को कंपेयर करोगे, ठीक है, इससे आपको एक्चुअल एक्चुअल उसकी वो पता लगेगी कि कितनी रिटर्न वो एक्चुअल में आपको दे रहा है। तो ये था टॉपिक आज का एक्सपेंस रेशियो के ऊपर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए अब हम आगे जाएंगे, अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे, अगले किसी उसको मतलब अगले किसी रेशियो के ऊपर या फिर पॉइंट के ऊपर। आप लोगों को अगर किसी और टॉपिक पे, किसी और म्यूचुअल फंड के या फिर किसी और चीज के ऊपर जानना है, तो कमेंट में करो उसका नाम, हम अगला टॉपिक उसी के ऊपर बनाएंगे।